मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, कब्र में कोई इंसान आज दफन हो या क़यामत से एक दिन पहले दफन हो, अगर अच्छा है क़यामत 1000 बरस बाद भी आएगी, हादीस का मफ़हूम है कि उसको ऐसा महसूस होगा चंद सेकंड गुजरे हैं और अल्लाह ताला ने कब्र से बाहर निकाल दिया है। और जो क़यामत के सिर्फ एक दिन पहले भी मरा होगा और कब्र में उतर गया और वो अल्लाह का नाफरमान बंदा है, सिर्फ एक दिन पहले की बात हो रही है, उसको क़यामत के दिन आने में 24 घंटे गुजर जाते हैं, ऐसा महसूस होगा हजारों बरस गुजर चुके हैं और अल्लाह ताला क़यामत कायम नहीं कर रहा, कब्र के अंदर मुझे अजाब होता चला जा रहा है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। फिर असल में ये जो अहवाल है ना कब्र के बाद और इंसान के असल जिंदगी में, हकीकत बात यह एक बड़ा तवील मौजू है, इसमें से चंद सिर्फ मकामात वो भी अपनी तौर पे अपने नजरिए के मुताबिक सिलेक्शन करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं। नेक आदमी जब उठेगा, हशर के दिन उठेगा, अपनी आंखों के सामने निहायत उम्दा खूबसूरत सवारी को देखेगा, कहेगा तू कौन है? वो सवारी उससे मुहातब होके कहेगी मैं आपकी सवारी हूं, मेरे ऊपर सवार हो जाइए, मैं हशर के मैदान में आपको लेके जाऊंगी, आप मेरे ऊपर सवार होके आएंगे। इसीलिए बाद कुरानी आयात और अहादीस में जो वफद का तज़किरा मिलता है कि जन्नती वफद के शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होंगे, इसका मतलब ये है कि जो वफद होता है सवारियों पे सवार होके आता है, वो पूछेगा तू कौन सी सवारी है, तुझे क्यों भेजा गया? सवारी कहेगी मैं आपके नेक आमाल हूं जिन्हें सारी जिंदगी आपने अपने ऊपर सवार रखा, अब बदले का वक्त आ गया, मैं आपको अपने ऊपर सवार करके रब की बारगाह में लेके जाऊंगी। वो बंदा मोमिन चाहे ऑस्ट्रेलिया में दफन हुआ हो, अमेरिका में दफन हुआ हो, चाहे दुनिया के किस मर्दी बर्रे आदम में दफन हुआ हो, ये भी नेक बंदे के लिए आसानियां ही आसानी है। मौत के वक्त आसानी, कब्र के अंदर आसानी, कब्र से उठते ही बुशारत, खूबसूरत सवारी पे सवार होकर चंद सेकंड के अंदर रब की बारगाह में रूबरू खड़ा हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, वैसे अगर सिर्फ आप इस दिन की होलनाकी के बारे में समझना चाहें तो पूरा 29वां 30वां और 1/6 से जायद हिस्सा कुरान पाक का क़यामत के अहवाल, जन्नत जहन्नुम के जिक्र, तज़किरों, अज़ाबों, खुशखबरियों के ऊपर मुहित है। आप कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना शुरू कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे अल्लाह ने सिर्फ इस एक दिन का कैसा कैसा नक्शा खींचा। कभी का इज़ा समाउन फतरत, कभी का इज़ा शम्सु कुव्विरत, कभी का इज़ा समाउन शक्कत, कभी का इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। ये सारी की सारी आयतें आपको इस दिन की होलनाकी के बारे में बयान करती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंसान को अगर समझ आ जाए तो जो सबसे ज्यादा इंसान फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, वो पता कौन सी आयत है? हालांकि अज़ाब की नहीं है, अज़ाब की आयतें तो आपने सुनी होंगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीद। कितनी डराने की आयत है कि हामिला हमल गिरा दे, दूध पिलाने वाली अपने बच्चों को फेंक दे और हर बंदा ऐसा महसूस होगा जैसे नशे में है, लेकिन हकीकत में वो नशे में नहीं होंगे। अल्लाह का अजाब शदीद होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। भाई से भाग रहा है, बाप बेटे से, बेटा माँ से। क्यों? कहीं मेरे से किसी नेकी का मुतालबा ना कर दिया जाए। ये अफरा तफरी का आलम है। इस सारे अफरा तफरी के अंदर यौम यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, जिब्रील भी सफ बांधे खड़ा है, फरिश्ते भी सफ बांधे खड़े हैं। किसकी मजाल है अपने रब के सामने नजरों को ऊंचा भी कर सके? लेकिन इन सारे मनाजर में एक मंजर बड़ा अजीब है। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। अल्लाह की कसम, मेरी और आपकी अकल ठिकाने आ जाए अगर हमें ये एक आयत समझ आ जाए।
रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, एक दिन आने वाला है कि काफिर पुकार उठेंगे, ऐ काश हम सिर्फ मुसलमान ही होते, सिर्फ मुसलमान ही होते, इबादत गुजार, ताबेदार, फरमा बरदार, मोमिन, नेक, मुत्तकी की बात नहीं हो रही। इस दिन की हकीकत देखकर काफिर चिल्लाएगा, पुकारेगा, काश मैं सिर्फ मुसलमान ही होता। वजह क्या है? ये वक़्त के चक्कर के अंदर अल्लाह ने हमें कैद कर दिया। हमें लगता है ये वक़्त जो है ना, अगर आप मंतकी और अकली बात करें, ये मखलूकात के लिए है। ये आज जो 60-70 बरस वक़्त के एक चक्कर के अंदर, दायरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको कैद किया हुआ, हम उंगलियों पे गिनते हैं 60 साल 70 बरस। किस वजह से? सूरज की वजह से, चांद सितारों की वजह से, दिन रात माह साल की वजह से। जिस दिन अल्लाह ने उठाना है, ना सूरज होना है इस तरह का, ना चांद होना है, ना वक़्त होना है। वो एक दिन जो हिसाब का होना है 50,000 साल का होगा। इंसान की अकल और शऊर सारी की सारी ठिकाने आ जाएगी। इतनी लंबी मुद्दत अल्लाह तूने वक़्त की कैद से आजाद कर दिया। अब बताइए, जब बंदा, मैं और आप वक़्त की कैद से आजाद ही होंगे तो मेरे आपके दिल की कफियात क्या होंगी? क्या जुबान से ये बातें नहीं निकलेंगी जो कुरान कह रहा है? यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा फीमा अंता। अल्लाह ताला कितने खूबसूरत अंदाज में मुझे और आपको समझा रहे हैं कि क़यामत के बारे में पूछेंगे। और क़यामत के बारे में इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, इनके नजदीक बड़ी दूर है, मैं रब के लिए ऐसे ही है जैसे आज ही वाक़या होने वाली है। और ये पुकार उठेंगे, लम यलबसु इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा, सिर्फ अकेले उस दिन की तवालत को देख के हर बंदा चीख उठेगा, पुकार उठेगा। दुनिया में तो एक पहर भी नहीं था गुजरा, दुनिया में तो एक दिन भी नहीं था गुजरा, दुनिया में तो एक दिन का भी कुछ हिस्सा था। मुझे और आपको किसने मुगालते में डाल दिया? किसने? शैतान लईन ने हमें चक्कर में डाल दिया। मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वकारा, तुम्हें क्यों नहीं अपने रब की इज्जत का, वकार का, कदर मंज़लत का एहसास होता?